नमस्कार जी के अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी सभरवाल। आप देख रहे हैं खबर दिन भर, जिसमें हम देते हैं जानकारी जम्मू कश्मीर की छोटी बड़ी खबर की। तो आइए नजर डालते हैं खबर दिन भर पर। आरक्षण विवाद पर उमर अब्दुल्ला का पलटवार, कहा धमकियों से फैसले नहीं होंगे। रहुला मेहदी की चेतावनी के बाद एनसी नेतृत्व में टकराव की स्थिति गहराई। सरकार ने सभी सरकारी परिसरों में स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया तेज करने के दिए निर्देश। आरडीएसएस योजना के तहत मीटरिंग से बिजली व्यवस्था को वित्तीय मजबूती मिलेगी। लक्ष्य 24/7 स्थिर बिजली आपूर्ति और पारदर्शी बिलिंग सिस्टम। डीईएसके ने निजी स्कूलों को शीतकालीन अवकाश में रेमेडियल क्लासेस की अनुमति दी। कक्षाएं सुबह 11 से दोपहर 3 तक आयोजित की जाएंगी। स्वैच्छिक पढ़ाई बिना अतिरिक्त शुल्क और हीटिंग की उचित व्यवस्था अनिवार्य। महबूबा मुफ्ती ने जम्मू कश्मीर के कैदियों को राज्य के बाहर रखने पर जताई गंभीर चिंता। कहा पीआईएल खारिज होने के बावजूद कैदियों के अधिकारों के लिए संघर्ष जारी रहेगा। उन्होंने मुख्यमंत्री से विशेष टीम बनाने और सांसदों से राष्ट्रीय स्तर पर मुद्दा उठाने का आग्रह किया। मंत्री सकी नायडू ने कहा सरकार ने आरक्षण संशोधन में अपना काम पूरा कर लिया। कुछ लोग युवाओं को गुमराह कर रहे। युवाओं से अपील उनके झूठे नारों में न आए। उपराज्यपाल ने साहिबजादों की शहादत को किया नमन। उन्होंने माता गुजरी और श्री गुरु गोबिंद सिंह जी की सीख को मानवता का मार्गदर्शक बताया। वीर बाल दिवस पर देशवासियों से समानता और करुणा अपनाने का आह्वान किया। अनंतनाग में संदिग्ध दिखने पर तलाशी अभियान 20वें घंटे में पहुंची। जम्मू कश्मीर पुलिस, एसओजी और कमांडो टीम्स घर घर तलाशी में जुटी। कई इलाकों में सुरक्षा कड़ी, सर्च ऑपरेशन जारी। अनंतनाग में एसीबी ने रिश्वत के आरोप में आरडीडी कर्मचारी को पकड़ा। आरोपी की पहचान मंजूर अहंगर निवासी सरंद्रू गांव के रूप में हुई। आरोपी को कथित तौर पर रंगे हाथों पकड़कर हिरासत में लिया गया। झेलम नदी से देवी दुर्गा की मूर्ति बरामद। बारामूला पुलिस ने सुरक्षित तरीके से पुरातत्व विभाग को सौंपी। पुलिस ने सांस्कृतिक धरोहर संरक्षण के प्रति प्रतिबद्धता दोहराई। गृह मंत्रालय ने उत्तराखंड में कश्मीरी शॉल विक्रेता पर हमले को गंभीरता से लिया। 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। मामले की जांच जारी। कहा कश्मीरी व्यापारी के खिलाफ किसी भी तरह की हिंसा बर्दाश्त नहीं होगी। श्रीनगर पुलिस ने कुख्यात ड्रग पेडलर की संपत्ति 3 करोड़ की जब्त की। जब्त संपत्ति में 2 मंजिला मकान, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और 1 कनाल 4 मरले की जमीन शामिल। रेड फोर्ट ब्लास्ट मामले में एनआईए हिरासत 2 आरोपियों की बढ़ाई गई। यासिर अहमद डार 10 दिन और डॉक्टर बिलाल नसीर मल्ला 8 दिन हिरासत में रहेंगे। अब तक एनआईए ने इस मामले में कुल 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। बनिहाल में सड़क हादसे में घायल सीबीआई अभियोजक शेख आदिल की इलाज के दौरान हुई मौत। हादसा रेलवे क्रॉसिंग के पास स्कॉर्पियो वाहन से टकराने के कारण हुआ। उनके पैतृक गांव में छाई शोक की लहर। किश्तवाड़ जिले में सुरक्षा कारणों से वीपीएन के इस्तेमाल पर लगी रोक। प्रतिबंधित वेबसाइटों और ऐप्स के दुरुपयोग को रोकने हेतु उठाया गया कदम। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। मीरवाइज द्वारा हुर्रियत टैग हटाने पर बीजेपी नेता अल्ताफ ठाकुर ने किया स्वागत। कहा नई जम्मू कश्मीर में चरमपंथी विचारधारा की कोई जगह नहीं। आगा रहुल्ला के विरोध योजना पर सवाल। कहा नेंका छात्रों को भ्रमित कर रही। पुंछ में मंत्री राणा ने प्रोजेक्ट्स को तेज करने के दिए निर्देश। समय सीमा, गुणवत्ता और पारदर्शिता पर सख्त, साप्ताहिक अपडेट और ऑन ग्राउंड वेरिफिकेशन अनिवार्य। गुलमर्ग में हुई सीजन की पहली बर्फबारी से पर्यटकों में उत्साह। दिल्ली, मुंबई सहित कई राज्यों से आए सैलानी कर रहे बर्फबारी का लुत्फ। पर्यटन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद। गंदोह भलेसा में एनडीआरएफ ने हेलीपैड पर आपदा तैयारी मॉक ड्रिल की आयोजित। गैस रिसाव, प्राथमिक चिकित्सा और हृदयघात जैसी आपात स्थितियों पर प्रशिक्षण दिया। आरएसपुरा में चोरों ने कॉस्मेटिक दुकान के ताले तोड़कर नकदी और सामान किया चोरी। मौके पर एफएसएल टीम पहुंची। सुरागों के सैंपल लिए गए। पुलिस ने मामला दर्ज किया। श्रीनगर में आधी रात को सीआरपीएफ बैरक और स्टोर रूम में लगी भीषण आग। दमकल विभाग ने मुस्तैदी दिखाते हुए आग को फैलने से रोका। बैरक में आग लगने की मुख्य वजह शॉर्ट सर्किट मानी जा रही।
कैबिनेट मंत्री सतीश शर्मा ने ग्रीन बेल्ट पार्क में T10 क्रिकेट टूर्नामेंट का किया उद्घाटन। इस पहल का उद्देश्य युवाओं को खेलों से जोड़ना और खेल भावना को बढ़ावा देना। बारामूला में सिख मुस्लिम समुदाय ने संयुक्त रूप से साहिबजादों की शहादत को किया याद। साहिबजादों की कुर्बानी को इतिहास का स्वर्णिम अध्याय बताया। शांति, सद्भाव और भाईचारे का दिया संदेश। सांबा पुलिस ने ड्रग पेडलर को गिरफ्तार कर 9.86 ग्राम हेरोइन जैसा पदार्थ किया बरामद। आरोपी की मोटरसाइकिल और नशीला पदार्थ जब्त। NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज। रियासी में गवर्नमेंट गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल में वीर बाल दिवस उत्साह के साथ मनाया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने बच्चों को साहिबजादों के आदर्शों से प्रेरणा लेने का संदेश दिया। कार्यक्रम का समापन नाट्य प्रस्तुति के साथ हुआ। रथखेड़ा मेले की तैयारियों का SDM घगवाल समेत अधिकारियों ने किया निरीक्षण। बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं के वाहनों की पार्किंग कॉलेज परिसर में होगी। मेले की तैयारियां लगभग पूरी। वीर बाल दिवस पर बसोली बस स्टैंड में कार्यक्रम किया गया आयोजित। यात्रियों और स्थानीयों ने बड़ी संख्या में पहुंचकर श्रद्धा और सम्मान व्यक्त किया। उदित शर्मा व उनके साथियों ने सेवा, त्याग और भाईचारे का दिया संदेश। ट्रांसपोर्ट सचिव ने सोनमर्ग वेट ब्रिज का निरीक्षण कर सुविधाओं की समीक्षा। एक्सेल मोड मानकों के पालन, ओवरलोडिंग पर रोक के निर्देश। पीक सीजन में वेट ब्रिज को 24 घंटे संचालन में रखने पर जोर। आरएसपुरा डिग्री कॉलेज में 4 साहिबजादों की शहादत पर 1 दिवसीय सेमिनार आयोजित। विधायक डॉक्टर नरेंद्र सिंह मुख्य अतिथि के रूप में रहे मौजूद। वक्ताओं ने साहिबजादों के बलिदान और उनके संदेश पर प्रकाश डाला। वरिष्ठ कांग्रेस नेता फिरोज खान ने रामबन में वन स्वीकृति में देरी पर जताई नाराजगी। विकास कार्यों में बाधा पर प्रशासन को अल्टीमेटम जारी। समाधान न हुआ तो सड़क पर उतरेंगे। उधमपुर हेड पोस्ट ऑफिस के पास संदिग्ध बैग मिलने पर पुलिस अलर्ट। सुरक्षा के लिए क्षेत्र को घेरकर जांच की गई शुरू। मामले की जांच अब भी जारी। और इसी के साथ खबर दिन भर में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। हार्डवेयर, किचन उपकरण और पेंट्स की विशाल रेंज मिलेगी। लेकिन एराकॉट केवल प्रोडक्ट्स ही नहीं देता, बल्कि एक ऐसा शॉपिंग अनुभव देता है जो हर बार नया, रोमांचक और आकर्षक होता है। अपने सपनों के घर को सजाने के लिए बिना पैसे खर्च किए यहाँ मिलेगा 3D व्यू की फ्री सर्विस और प्रीमियम होम अप्लायंसेस जैसे चिमनी, गैस चूल्हा, किचन सिंक, फ्रिज, AC, वॉशिंग मशीन, सब कुछ बेहतरीन क्वालिटी और स्टाइल में। और इस बार एराकॉट लेकर आया है अपने लकी कस्टमर्स के लिए स्पेशल सरप्राइजेस, जिनमें 1 टाटा टियागो, 2 एक्टिवा स्कूटीज, 5 स्मार्टफोन्स, LED टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज और लगेज बैग्स। तो देर किस बात की, आइए शॉपिंग करें, एक्सप्लोर करें और अपने सपनों के बड़े बड़े तोहफे जीतें। सिर्फ एराकॉट कंस्ट्रक्शन में, जहां हर शॉपिंग होती है कमाल की और मिलती है फ्री डिलीवरी भी। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।